कहें, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, छत्तीस बिरादरी की पार्टी। संजय जी, थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करते हैं। मैं एक सवाल पूछ के तब फिर पॉलिटिक्स से थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। मुझे बताइए, कहाँ से चुनाव लड़ने का आपका मन है विधानसभा का? अगर आप लड़ना चाहेंगी, आला कमान कहेगा तो। देखिए, लोगों का प्यार है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। मैं तैयारी कर रही थी 20 साल से जी 20 साल से मैं अम्बाला में काम कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हर जगह मेरा आना जाना रहा, सिरसा में भी, हिसार भी, और सब जगह दुख सुख में, वैसे भी राजनीतिक रूप से। तो आखिरी चुनाव मैंने सिरसा से लड़ा था 98 में जी, और 20 साल यहाँ पर अम्बाला में रहे। अब ये तो पता नहीं कब कहाँ लोकतंत्र है, अब आपका इतना बड़ा क्षेत्र है लोग तो कहाँ तो... ले जाएं। मेरा मन तो पूरे हरियाणा के लोगों के साथ है, जो जहाँ ले जाएगा, हाईकमांड का आदेश होगा, मैं तो क्या बात है। इसी के साथ मैम बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से यह मंच का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया तमाम जनता का भी, आप लोग भी यहाँ आए और आपने अपने उत्साह के साथ स्वागत किया। बहुत शुक्रिया मैम। एक सवाल हम लोग छूट गया, जैसे आपको राजनीति से वक्त मिलता है तो आपको क्या करना पसंद, क्या अच्छा लगता है, क्या करना पसंद करती हैं आप? थोड़ा अगर वक्त मिलता है, पता नहीं वक्त तो नहीं मिलता होगा, लेकिन राजनीति से अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है कभी घर पे बिताने का, तो क्या करना आपको? दोस्तों के साथ अपने बैठना, गप्पे मारना, म्यूजिक सुनना। टीवी बहुत कम देखती हूँ टीवी बहुत कम देखती हूँ, बाकी अपने देख लेते हैं राजनीति में। अभी तो क्या लेकिन है, टीवी कम देखिए, जिंदगी राजनीतिक हो गई है। दिस इज माई वे ऑफ लाइफ। लेकिन मैम टीवी कम देखिए, से मिलना, आप टीवी कम देखिए, लेकिन इंडिया डेली देखिए। अब आज आए हैं, आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो आपका भी धन्यवाद करूंगी कि आप हरियाणा में फोकस कर रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि जो जमीन पर हो रहा है वो आप जरूर दिखाएंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है जी। आप यहाँ आए, आपका भी बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस मंच। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो कुमारी शैलजा जी के कार्य को हर कोई यहाँ पर सराहते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं चाहूंगी कुमारी शैलजा जी मंच पर आए, और इसी के साथ मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी को भी बुलाना चाहूंगी। और रजत जी, आप भी आइए ताकि सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। ओवर टू यू सर। शुक्रिया किरण आपका। और हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा जी हैं, जो इंचार्ज भी हैं उत्तराखंड की। बहुत शुक्रिया मैम। एक बिजी शेड्यूल था आपका, आप सुबह से कैंपेन कर रही थी और हमने देखा कि कितना मुश्किल था। लगभग 50 मीटर भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन समर्थक जो थे वो लगातार आपके साथ थे। और मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि समर्थक कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कुमारी शैलजा जैसा हो। देखिए, लोगों का प्यार है, और जो हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छा होती है और उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये एक मूल बात है कि सभी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जी शैलजा जी, आपके पिताजी बहुत बड़े नेता थे और मैं समझता हूं उन्होंने पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस को दी। बड़ी तकलीफ भी देखी। आर.के. रंगा साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने उनकी पूरी कहानी मुझे बताई थी कि कैसे जब आप बहुत छोटी थी, कक्षा 8 में पढ़ती थी, उन संघर्ष के दिनों में जब उनके पास मकान नहीं था, और कैसे जब आप फ्लैट में शिफ्ट करने के लिए दरवाजा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इतना संघर्ष, इतनी तकलीफ आपके पिताजी कई साल मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने देखा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हैं, बहुत लंबी राजनीति हो गई। मैं समझता हूं हरियाणा को लेकर तो आपके मन में हमेशा जो है एक जिसको कहते हैं एक बड़ा पॉजिटिव वेव रहता है, और रिपब्लिक की भीड़ ये बता रही है। मुझे ये बताइए कि अभी आप यात्रा निकाल रही थी, मैं अभी कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसमें 3 तस्वीरें थी। आपकी थी, सुरजेवाला साहब की थी, वीरेंद्र सिंह जी की थी, दूसरा गुट की तस्वीरें नहीं थी। ये जो गुटबाजी का मामला है हरियाणा में, अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस सॉल्व कर ले तो आपको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। देखिए, ये कोई गुटबाजी की बात नहीं है। हमने बात की कि जो यात्रा हमने जनवरी में शुरू की जी, ये उसी का हिस्सा है, उसी का अगला चरण है। पहले लोकसभा में हमने किया, तकरीबन हर 1-2 छोड़कर तकरीबन हर जगह हम पहुंचे। हाँ जी, लोकसभा के लिए। और तभी मैंने कहा था कि अगला चरण हम लोकसभा चुनावों के बाद करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए।
क्योंकि हमारी लड़ाई दो तरह की थी, जी। एक लोकसभा की और अब एक विधानसभा में। लोकसभा में हमारा प्रयास रहा, हम 5 सीटें जीते और उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव है। इसमें हमारे सभी साथियों के चेहरों से आपको नजर आ रहा है कि सब मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं और आने वाले समय में हरियाणा में हमने तख्ता पलटना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और चाहे यात्रा हो या लोगों के नाम संदेश हो या अलग तरह से